परमेश्वर मेरे मन में डाला कि आज लगता है कि मेरे को ही प्रचार करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा गवाही है, क्योंकि अगर अगल-बगल के भी लोग सुने तो वो भी जाने कि हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि खेतों में भी सुसमाचार प्रचार हो रहा है, तो सुनने वाले भी लोग जानेंगे कि सच में परमेश्वर हर जगह काम करता है। तो हम लोग देर ना करेंगे और आज हम लोग परमेश्वर का भय और उसकी आज्ञा मानने से हमारे जीवन में क्या आशीष मिलता है ना? बिना लाभ का हम लोग कोई काम नहीं करता। आज भी मैं जब सुबह-सुबह खेत में आया हूँ, तो आगे का लाभ के लिए मैं सोच रहा हूँ ना कि जब खेती करूँगा तो अच्छे से बैठ के खा पाऊँगा। तो आज हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलने से, परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर की आज्ञा मानने से क्या आपको लाभ मिलता है जो आप हर एक संडे जाते हैं ना? कल का गवाही भी हमारा अद्भुत है। कल सब लोग खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सारे परिवार प्रभु के भवन में थे और जो काम दिन भर में नहीं कर पाते, वो काम हम लोग 3 घंटा में कर पाए, जब चर्च से 3 बजे आए और सही समय पर गाड़ी भी मिल गया, सही समय पर मज़दूर भी मिल गया और परमेश्वर ने आशीष किया। तो सच में परमेश्वर हमारा काम करता है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर राज्य के धर्म की खोज करो, तो जो वस्तु में तुमको ज़रूरत है ना, परमेश्वर सही समय पर सब कुछ करेगा। तो आज हम लोग देखेंगे अपना कर्तव्य को, उसके बाद हम लोग टॉपिक में आएँगे कि परमेश्वर ने हमें मनुष्य का जो जीवन दिया है, तो उस जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है ना? पहला लोग अगर पूरा करेंगे ना, जैसे हम जब स्कूल जाते हैं, जैसे अभी कोई दीदी बता रही थी कि बार-बार मैं पढ़ाई के क्षेत्र में चला जाता हूँ, तो सच में जो पढ़े-लिखे होते हैं, तो कुछ न कुछ उदाहरण को ले ही लेते हैं। तो सच में परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं भी परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर की बुद्धि से बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा हूँ और परमेश्वर हमें इस योग्य बनाया। तो सच में जब हम स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर डिसिप्लिन में रहते हैं, तो डिसिप्लिन में रहने के कारण, है ना, हम अपने टीचर को बहुत भावते हैं। मैं और हर जगह पर हमें क्या होता है, प्रशंसा मिलती है। तो वहाँ पर जो रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, वो हमें क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। तो परमेश्वर भी हमें इस धरती पर भेजा है और हमें भी एक कर्तव्य को, जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो अपने कर्तव्य को क्या करना है, अपने निभाना है। जैसा आपको भूख लगता है, खुद खाते हैं, है ना? दूसरे का इंतज़ार नहीं करते हैं। वैसे ही अपने कर्तव्य को अगर आप निभाएँगे, तो आज का वचन आपके लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कितना आशीष देगा ना, आप आशीष को रख भी नहीं पाएँगे। तो आइए हमारे साथ वचन निकालेंगे, सभोपदेशक की किताब और उसका 12 का 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर पक्षपात भी नहीं करता है। अगर हम कर्तव्य को निभाएँगे, परमेश्वर के भय को मानेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष भी करेगा और नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमें दंड भी देगा। तो दंड का बात मैं दूसरे दिन बताऊँगा, आज मैं आपको आशीष का बात बताऊँगा कि परमेश्वर का भय मानने से और उसके आज्ञाओं में चलने से हमारे जीवन में कितने आशीष मिलती है। और हमारा ये पहला क्या है, कर्तव्य है। पढ़ेंगे सभोपदेशक की किताब 12 का 13। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हाँ, दीदी 14 भी पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। ये जो लेखक है ना, सभोपदेशक के जो लेखक है, वो सुलेमान राजा है और सुलेमान राजा सब कुछ करके देख लेते हैं, सब कुछ। ऐसा कोई काम नहीं है कि वो नहीं करते हैं। जो उनका मन चाहता, जो वो करना चाहते थे और बाद में बोलते हैं कि मैं ऐसा हूँ कि मैं वायु को पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये भी पकड़ना क्या है, हमारे लिए मुश्किल है। तो वो प्रभु के दास, वो बुद्धिमान राजा बोल रहे हैं, सब कुछ सुना गया। अब जब सभोपदेशक की किताब को पढ़ेंगे ना, तो ये दुनिया आपको पूरा व्यर्थ लगेगा और सच में व्यर्थ ही है। अगर हम अच्छे से देखेंगे, सभोपदेशक की जीवनी को अगर हम अच्छे से किताबों को पढ़ेंगे ना, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका धन, आपका संपत्ति, आपका सब कुछ व्यर्थ ही लगेगा इस संसार में। लेकिन फिर भी प्रभु के दास, परमेश्वर के जो सेवक हैं, वो बताते हैं कि सब कुछ सुना गया और अंत में कंक्लूजन जब हम लोग निकालते हैं, तो अंत की बात यह है कि सबसे पहले परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा नहीं लिखा है, वहां पर आज्ञाओं लिखा है, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और सच में आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम परमेश्वर के भय को सबसे पहले मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपना कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे, हम अपने कर्तव्य को अगर नहीं निभाएंगे, तो उसी परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, चाहे तू जो कुछ भी करे, चाहे तू भला काम करे, चाहे तू बुरा काम करे, चाहे गुप्त में करे, परमेश्वर हर एक कामों का क्या करेगा, न्याय करेगा।
अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से अगर कामों को नहीं करें, तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। मनुष्य न्याय करेगा तो हम बच सकते हैं। जब हम किसी को घूस दे देते हैं तो हमें बचा लेता है, लेकिन परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है कि चाहे तो भला काम करे, चाहे कुछ भी करे, परमेश्वर हमको क्या करेगा? न्याय करेगा। तो ये आपका डायरेक्शन था। अब हम लोग देखेंगे परमेश्वर का अगर हम भय मानेंगे, अब आपको चुनाव करना है कि आप परमेश्वर का भय मानेंगे या उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। भय मानेंगे तो आपका लाभ होगा और नहीं मानेंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा बात कर रहा है। तो हमारे साथ निकालेंगे। अब हम लोग टॉपिक में आएंगे कि परमेश्वर का भय मानने से हमें क्या-क्या मिलेगा। परमेश्वर का भय मानने से हमारे जीवन में कितने आशीषें मिलेगी। एक वचन हमारे साथ पढ़ेंगे, नीति वचन 1 का 7 पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब 1 का 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ के लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है यहोवा का भय मानना हमारा क्या है? हमारे जीवन में बुद्धि का शुरुआत होता है ना? ये बुद्धि आप कहीं खरीद नहीं सकते हैं, ये बुद्धि आपको कहीं नहीं मिलेगा। और परमेश्वर का वचन है ना, इस बुद्धि के बारे में हम लोग और भी अच्छे से जानेंगे। इसी नीति वचन 3 का 14-15 को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बुद्धि क्या है। परमेश्वर ने सब कुछ बुद्धि के द्वारा और वचन के द्वारा बनाया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना? वचन बुद्धि के बारे में बताता है कि आकाश को कैसे ताना है। आज हम लोग घर बनाते हैं तो कितने सारे खुट्टे, कितने सारे खंभे, कितने सारे पिलर देते हैं, लेकिन परमेश्वर इस पृथ्वी को, परमेश्वर इस आकाश को बनाया है तो कैसे ताना है? क्या है? ये बुद्धि के कारण है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का भय मानने से हमारे जीवन में बुद्धि का शुरुआत होता है ना? हम लोग पतरस, यूहन्ना, जितने भी चेले लोग हैं उनके बारे में सभी लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं। उन लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर उसे इतना बुद्धिमान बनाया। जब प्रेरितों के काम आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब वो प्रचार करते थे ना, जगत को उलट पुलट कर देते थे। सब लोग हैरान हो जाते थे कि इतना बुद्धि इसके पास कैसे आया, है ना? यीशु मसीह के बारे में जब वो प्रचार कर रहे थे आराधनालय में, तो क्या लोग बोलते हैं, क्या वो यही बढ़ी का बेटा नहीं है? जैसे भी दीदी कहानी बता रही थी, क्या वो यही बढ़ी का बेटा नहीं है? क्या इसका माता का नाम मरियम नहीं है? क्या इसका पिता का नाम यूसुफ नहीं है? क्या इसका भाई का नाम याकूब ये नहीं है? कहाँ से इतना इसके पास बुद्धि आया? ये बुद्धि परमेश्वर का भय मानने से आता है। परमेश्वर का भय मानने से हमारे जीवन में सबसे पहले बुद्धि का विकास होता है। और ये बुद्धि आम चीज नहीं है। ये बुद्धि आपको काजू बादाम खाने से नहीं, ये बुद्धि आपको अच्छा अच्छा फल खाने से नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का भय मानने से हमारे जीवन में बुद्धि का शुरुआत होता है। और देखिए ये बुद्धि का तुलना परमेश्वर किससे किया है? आज बहुत सारे लोग, जवान बच्चे लोग पढ़ने ना चाहते हैं, आज बहुत सारे लोग को पढ़ाई बोझ लगता है, लेकिन देखिए परमेश्वर बुद्धि की तुलना संसार में किन चीजों से किया है। नीति वचन 3 का 14-15 को या 12-13 को पढ़ेंगे। देखिए वहां पे लिखा है कि इसके तुल्य कोई नहीं है। मेरे पास बाइबल नहीं है तो वचन देखिए तो कहाँ लिखा है। नीति वचन 3 का शायद 14 या 15 में लिखा होगा कि सोने की प्राप्ति, चांदी की प्राप्ति। ये वचन देखिए, पढ़िए। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं को कि तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बता रहा है सोना, चांदी, हीरा, मोती, जितनी भी वस्तुओं की तू लालसा करता है ना, उसके तुल्य, किसके तुल्य? किन्हीं का मैं कौन है, बंद कर लीजिए। उसके तुल्य नहीं ठहरेगी। किसके तुल्य? बुद्धि के तुल्य। परमेश्वर ये बुद्धि आपको देगा, स्वर्गीय बुद्धि आपको देगा। और जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बुद्धि के वचन के द्वारा दानियल के जीवन से देखते हैं, यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं, है ना? परमेश्वर कैसे बुद्धि के वचन के द्वारा क्या करता है, बसलेल का जीवन से देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा उसे बुद्धि के द्वारा और इस्तेमाल किया। दानियल को परमेश्वर बुद्धि दिया, जो हर एक स्वप्नों को, अर्थ को बताता। जो दानियल गुलाम था, वो अपने बुद्धि के कारण उसी देश का क्या बन पाया, उसी गुलामी में सबसे ऊंचा पद को प्राप्त कर पाया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं। हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है सोने की प्राप्ति, चांदी की प्राप्ति, हीरे की प्राप्ति, मूंगे की प्राप्ति से बढ़कर बुद्धि के तुल्य इस संसार में उसके तुल्य कुछ भी नहीं है। और ये बुद्धि हमको कहाँ मिलेगा? कहीं पर लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, कहीं पर ये खजाना नहीं कि आप जितना ज्यादा पैसा दे देंगे आपको बुद्धि मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
सर्टिफिकेट अभी का समय में अब जिस चीज का सर्टिफिकेट चाहेंगे वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन बुद्धि आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, परमेश्वर का भय मानने से हमारे जीवन में बुद्धि का शुरुआत होता है। जैसे पतरस ने परमेश्वर का भय माना, जितने भी चेला लोग परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर से बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर बुद्धि से भर दिया, बुद्धि का आत्मा उनके जीवन में उंडेल दिया। आज वही परमेश्वर हमें कह रहा है, आज वही परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, बोल रहा है, सबसे पहले परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। और देखिए परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। दूसरा वचन हम लोग देखेंगे परमेश्वर का भय मानने से और हमारे जीवन में क्या होता है। नीति वचन 10 का 27 पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब 10 का 27। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? यहोवा का भय मानने से क्या होती है? आयु बढ़ती है और दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों को होता है। सोचिए, आज हम जिस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं वो सिर्फ हमें परमेश्वर का भय मानने से मिलता है ना। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के निरंतर चलते हैं, परमेश्वर उसे हर एक विपत्ति से बचाता है ना। भजन संहिता हम लोग 91 पढ़ते हैं तो परमेश्वर हम लोग वहां पर बहुत अच्छी रीति से लिखा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानने से हमारी आयु बढ़ती है। यहाँ पर तो लिख सकता था कि प्रतिदिन अच्छा जगह घूमने से, प्रतिदिन अच्छा अच्छा चीजों को खाने से, है ना, हमारा आयु बढ़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताना चाह रहा है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाह रहा है, यहोवा का भय मानने से हमारी आयु बढ़ती है और दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। परमेश्वर को जो नहीं जानता है, परमेश्वर के वचन के ऊपर जो विश्वास नहीं करता है, जो जीवित वचन के अनुसार से नहीं चलता है, उसका आयु, है ना, थोड़े ही दिनों का होता है। और सच में हम लोग अपनी आंखों से भी देखते हैं कि जो प्रभु के लोग होते हैं, जितने लोग वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसे बचा लेता है ना, आयु को बढ़ा देता है। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, थोड़ा सा भी, छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है, वो सो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के अनुसार से हमारे जीवन में वादाओं को पूरा करता है। कैसे कैसे बीमारी लोग ठीक हो जाते हैं ना, हम लोग गवाही को सुनते हैं कि परमेश्वर ने बचाया। कैसे बचाया? क्योंकि वो परमेश्वर का भय माना। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है यहोवा का भय मानने से हमारे जीवन में क्या होता है? आयु बढ़ती है। और एक वचन को पढ़ेंगे, देखिए परमेश्वर का भय मानने से तीसरा लाभ हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग 2 लाभ को देखें कि यहोवा का भय मानने से हमारे जीवन में बुद्धि मिलता है। दूसरा हम लोग लाभ देखें कि यहोवा का भय मानने से हमारे जीवन में क्या होता है? आयु बढ़ती है। अब तीसरा लाभ हम लोग देखेंगे यहोवा का भय मानने से हमें और क्या मिलता है। नीति वचन 14 का 26 और 27 को पढ़ेंगे। नीति वचन 14 अध्याय 26 और 27 पद। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों का शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का श्रोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है यहोवा का भय मानना क्या है? दृढ़ भरोसा है, हमारा आशा है ना। हम लोग परमेश्वर की आशा, परमेश्वर हमें क्या देता है? एक नई आशा को देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है यहोवा का भय मानने से हमारे ऊपर एक दृढ़ भरोसा होता है और यहोवा के पुत्रों को परमेश्वर क्या देता है? शरण स्थान देता है। सोचिए, परमेश्वर हम भय मानेंगे तो परमेश्वर हमें शरण स्थान देगा। और वचन में लिखा है कि वह मृत्यु के फंदे से भी बच जाते हैं, है ना। अगर आपके लिए कोई मृत्यु के फंदे भी लगाए हैं, अगर आप, शैतान चाहता है कि कहीं आपको गिरा दे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कितने लोग हम लोग जानते हैं ना, सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर के भक्त लोग को परमेश्वर कैसे बचाता है, अद्भुत रीति से बचाता है। दानियल के लिए क्या किया गया था? षड्यंत्र रचा गया था, है ना, चुगली किया गया था कि उसको सिंह के म्यान में डाल दिया जाए। लेकिन वो क्या किया? आराधना करने से, प्रार्थना करने से नहीं रुका। हम लोग दानियल का जीवन से देखते हैं कि हम लोग और भी काम करते हैं, उसके लिए मौत की सजा है, लेकिन दानियल के लिए आराधना को रोकने के लिए उसका मौत का सजा था, उसके दुआओं को रोकने के लिए उसका मौत का सजा था। वैसे ही उन लोग बिल पास कर दिया था, वैसे ही उनके जीवन में कानून को पास कर दिया था। फिर भी दानियल उस आज्ञा से नहीं डरा, सबसे पहले परमेश्वर का भय माना। और परमेश्वर वचन बताता है कि दानियल ने सिरों को, मुंह को दानियल ने बंद करके रखा।
जब वचन को पढ़ेंगे ना, समय हमारे पास कम है और हम खेत में हैं, इसलिए मैं उस वचनों को नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन वचन बताता है कि दानियल ने, इब्रानियों की किताब अगर शायद 11 अध्याय का अगर आप खोज पाएँगे, तो वहाँ पे लिखा है 7 या 8 या 11 पद में कि इब्रानियों की किताब में लिखा है 11 अध्याय का, देखिए वहाँ पे लिखा है, पढ़िए तो 11 या 12 में। दानियल ने सिंह के मुंह को बंद कर रखा था। ये है परमेश्वर का भय मानने से, मृत्यु के फंदे से भी बच जाएंगे। अगर आपके लिए कोई मृत्यु के लिए अगर तैयारी भी किया है ना, अगर कोई रास्ता भी लगाया है ना, तो परमेश्वर का वचन आपके साथ है। परमेश्वर आपको क्या करेगा, बचा लेगा। देखिए तो दानियल की किताब में, इब्रानियों की किताब में 11 अध्याय का 7 या 8 के किसी वचन में लिखा है दानियल के बारे में, जो सिंह का मुंह को बंद करके रखा था। खोजेंगे जिनके पास बाइबल है। ये वाली बातें नहीं है सर। अच्छा रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। इब्रानियों 11 अध्याय, एक मिनट। हाँ 33 को पढ़िए, सॉरी मैं इसीलिए बोला ना। इब्रानियों 11 का 33, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। हालेलुया। ये कैसे हो पाया? परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया, परमेश्वर ने उसे जो प्रतिज्ञा किया था, परमेश्वर ने उसे बचाया, है ना। ये प्रतिज्ञा क्या है? वचन ही है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमसे और आपसे बात करता है ना। वचन हमें आज बोल रहा है, परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि यहोवा का भय मानने वाले मृत्यु के फंदे से भी बच जाते हैं। वो मृत्यु का फंदा से भी बहुत बड़ा फंदा था, शेर के मान में, है ना। उसी का बाद जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर वचन बताता है कि जो उसके चुगली करने वाले लोग थे, जो चुगली खाए थे, वो सिंह उसको क्या किया, जमीन तक, नीचे तक भी उतरने नहीं दिया और उसे उसी का चपेटा में दबोच लिया, सबको खत्म कर दिया। ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है ना, परमेश्वर जो वचन में बोला है ना, वो सच में पूरा होगा। कब होगा? जब हम परमेश्वर को भय को मानेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। समझ पा रहे हैं ना कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है ना, वो परमेश्वर पूरा करेगा। अब वो हमारे हाथ में है कि उस प्रतिज्ञा को हम कैसे पूरे करते हैं, है ना। दानियल क्या किया? सबसे पहले परमेश्वर का भय माना, है ना। और भी जो सदरक मेशक अबेदनगो थे, उसने भी बोला कि परमेश्वर मुझे बचाए या ना बचाए, ऐसा विश्वास था उसके जीवन में। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसे क्या किया, मृत्यु के फंदे से बचा लिया। आज परमेश्वर हमको भी बचाना चाहता है, आज परमेश्वर हमें भी छुड़ाना चाहता है, लेकिन हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। आज हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का भय मानने को छोड़ करके आज हम लोग दुनिया का भय मानते हैं, है ना। डॉक्टर का भय मानते हैं। अगर डॉक्टर आपको बोल दिया है कि संडे 8 बजे आपको पहुंच जाना है ना, तो आप गाड़ी बुक करके पहुंच जाएंगे। अगर महीना में एक ही दिन डॉक्टर बैठता है तो आप गाड़ी बुक करके पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर का भवन अगर समय पर जाना है, तो बारिश हो रहा है, कोई बात नहीं, अगला संडे जाएंगे। कहाँ है परमेश्वर का भय हमारे जीवन में? परमेश्वर का वचन बताता है ना। विश्राम दिन के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तुम विश्राम दिन को अपवित्र ना ठहराना, स्मरण रखना पवित्र दिन मानने के लिए। लेकिन आज हम लोग कहाँ हैं? आज हम लोग क्या सोच में जी रहे हैं? एक संडे नहीं जाएगा तो क्या होगा? परमेश्वर भी बोलेगा कोई बात नहीं, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। डॉक्टर के पास जाना है और कहीं भी जाना है, आपके पास समय है। डॉक्टर बोल दिया अगर खाली पेट दवा खाना है, तब खाली पेट ही दवा खाएंगे। डॉक्टर आपको बोल दिया ये चीज परहेज करना है, आप हर एक चीज को परहेज करेंगे। लेकिन परमेश्वर बोला है कि सुबह शाम प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है। जैसे भी दीदी बता रही थी, दीदी नहीं, इसके पहले जो ग्रुप में जो पास्टर जी थे, राजेंद्र गावड़े, मैं उनका पूरा नाम नहीं जानता हूँ, वो बता रहे थे कि आज दुनिया को बुद्धि को प्राप्त करने के लिए लोग आज कितने कितने हजार के लोग किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन आज बाइबल को लोग पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। ये बहुत हमारे लिए शर्म की बात है कि आज हम लोग बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, कितने नॉलेज को प्राप्त करने के लिए कितने किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन जो हमें जीवन देता है, जिससे हमें आशीष मिलता है, आज हम उस किताब को साल भर में, है ना, अपना लाइफ में एक बार भी नहीं पढ़ पाए हैं। ये हमारे लिए मूर्खता है।
आज हम और आप धन्य हैं कि आज हमारे हाथ में लिखा हुआ वचन है। लोगों के पास तो वो भी नहीं है। हम लोग खुशनसीब लोग हैं कि आज हमें अपनी भाषा में परमेश्वर हमें वचन को दिया है, फिर भी हम वचन को पढ़ नहीं रहे हैं। परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है, परमेश्वर का भय मानने से ही आप मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त बड़ा डॉक्टर है, ऐसा नहीं कि आपका पहुंच ऊपर तक है, वो भी आपको मृत्यु के फंदे से नहीं बचा सकता है। परमेश्वर का अगर भय माने हैं आप, परमेश्वर की आज्ञाओं में चले हैं आप, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? बचा लेगा। माध्यम किसी न किसी के माध्यम के द्वारा परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। तो हम लोग चौथे आशीष को देखें कि परमेश्वर का भय मानने से हम क्या होते हैं? मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। और हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, पांचवा आशीष को देखेंगे। परमेश्वर सबसे बड़ी आशीष यही है, और इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि आज इसी के लिए लोग क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। और ये मेहनत, ये परिश्रम हमें ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों करेगा। नीति वचन 22:4 पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा का भय मानने से और नम्रता का फल क्या होता है? नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आज इसी चीज के लिए, तीन चीज को पाने के लिए आज लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज परमेश्वर से कितने लोग दूर भी हो गए हैं। धन को पाने के लिए, महिमा को पाने के लिए, अच्छा जीवन को पाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? चंद्रमा तक भी पहुंच गए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन मिलता है। सब कुछ परमेश्वर का भय मानने से। अगर हम अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर का भय मानेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो सच में परमेश्वर हमें वो कुछ देगा जो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए रखा है। इसलिए हमें चिंता नहीं करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सारा काम को छोड़ करके आज हम प्रभु के भवन में, बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं ना, परमेश्वर हमारे निकट आता है। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। वो भी बुद्धि ऐसे नहीं मिलेगा कैसे आपको धन कमाना है, कैसे आपको महिमा तक पहुंचना है। जैसे है ना, आज मैं पास्टर जी का गवाही को सुन रहा था, राजेंद्र गावड़े पास्टर जी का, कि उनके छोटे ही बचपन में ही उनके मम्मी पापा सो गए थे। वो मम्मी पापा को देखने भी नहीं सके थे। लेकिन पास्टर जी बता रहे कि उसने बहुत अच्छे जीवन को अभी जी रहे है ना। अभी बता रहे थे कि मेरा 59 साल उम्र हो गया है, मतलब 58वां बर्थडे में बना चुका हूँ, फिर भी अभी मैं दांत से सब कुछ खा पाता हूँ, फिर भी मैं 3 तल्ला सीढ़ी चढ़ उतर पाता हूँ, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और बता रहे आज तक मैं दवा नहीं खाया हूँ। ये क्या है? परमेश्वर का भय मानने का फल है। परमेश्वर आपके जीवन में क्या देगा? धन भी देगा, महिमा भी देगा और जीवन भी देगा। इसलिए प्यारो, इसलिए जितने भी लोग आज के वचन को, चाहे जैसे भी हो, चाहे जहां से भी हो, परमेश्वर ने जैसे भी परमेश्वर आपके द्वारा बात क्या हो, परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और एक वचन को पढ़ेंगे, और ये वचन आप लोग सभी लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आशीष मिले, है ना। भजन संहिता 112 को हम लोग शुरू का 2 वचन पढ़ेंगे और एक लास्ट का वचन पढ़ेंगे। बाकी बात बीच वाला वचन आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसी वचन के साथ हम लोग समाप्त करेंगे। देखिए परमेश्वर का भय और उसकी आज्ञाओं को मानने से परमेश्वर हमारे जीवन में और भी क्या आशीष करेगा। और जो हमारे विरोधी हैं, देखिए परमेश्वर उनके लिए क्या कहता है। पढ़े सर? हाँ, भजन संहिता 112 का 1-2 वचन को पढ़ेंगे, और लास्ट में जो 10 या 11 वचन है उसको लास्ट वाले पद को पढ़ दीजिए। याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ठीक है, ये ना परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? यह की स्तुति करो, और क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वे लोग जो यहोवा की आज्ञाओं से क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। कुड़ कुड़ की आज्ञा को नहीं मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को आनंद से मानना है। और जितना ज्यादा आनंद से मानेंगे ना, परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है कि उसका वंश क्या रहेगा? पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। परमेश्वर, जब आप निर्गमन की किताब को पढ़ेंगे, वहां पे वचन में लिखा है अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर बेटा, पोता, परपोता, पितरों तक भी दंड दिया करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है।
जितना परमेश्वर प्यार भी करता है ना, उतना परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को खुशी-खुशी से मानेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारा थोड़ा-सा भी काम नुकसान हो गया है ना? ऐसा नहीं कि मज़दूर लगाए हैं तो बैठ गया, कोई बात नहीं, काम होगा। लेकिन मैं परमेश्वर जैसे प्रभु के दास बोले कि पवन भाई आपको प्रचार करना है, तो सच में ऐसा योग्य परमेश्वर मुझे बनाया है कि मैं समय-असमय परमेश्वर के कामों के लिए तैयार रहता हूँ और परमेश्वर इसका प्रतिफल ज़रूर देगा, मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में खुश रहेंगे ना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में प्रसन्न रहेंगे ना, आपका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और आपका धर्म सदा बना रहेगा। ये सारे वचन आपके लिए है, आशीष का वचन है, जो परमेश्वर का आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। 112 आप पढ़िएगा तो आपको बहुत मन आनंदित होगा और आप सच में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए आज से इस वचन के द्वारा आप तैयार हो जाएंगे। और नीचे का लास्ट वचन पढ़ दीजिए। देखिए, परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारे जीवन में लोगों का क्या असर पड़ेगा, क्या होगा वैसे लोगों का। सबसे नीचे का वचन पढ़ दीजिए। 10 का सर, 10 वचन। यानी हाँ, उसका लास्ट 10 ही है ना? दुष्ट इसे देखकर लास्ट 10 ही है। वह दांत हाँ। पीस-पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। हाँ, दीदी पढ़ दीजिए फिर से, मैं नहीं सुन पाया। हाँ, कुमारी नीलम दीदी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ दीजिए एक बार और। ओके सर। दुष्ट उसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस-पीस कर गल जाएगा, दुष्ट की लालसा पूरी न होगी। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे ना, तो परमेश्वर इस वचन को हमारे जीवन में पूरा करेगा, है ना? जितने भी सारे वचन को पढ़े, मृत्यु के फंदे से परमेश्वर बचाएगा, हमारा जीवन में आयु बढ़ेगा, परमेश्वर हमें धन देगा, महिमा देगा, जीवन देगा, और ये सब देख देख करके क्या हो जाएगा, कुड़ते कुड़ते वो गल जाएगा और एक भी उसकी योजना को पूरा नहीं करने देगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, धन्य है जो परमेश्वर का वचन में लिखा है 91:1 में कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमें बहुत आशीष है, सारी आशीष। परमेश्वर हम लोग यूसुफ के जीवन से देखते हैं, वो परमेश्वर का भय मानते रहा। यूसुफ के समय में ना उसके पास बाइबल था, ना उसका कोई अच्छा से सिखाने वाला था, फिर भी वो परमेश्वर का भय मानते रहा। जिस देश में, जिस घर में, जिस गांव में यूसुफ को परमेश्वर गुलामी बना के लेगा और उसकी कितने तरह के परीक्षाएं आए, जेल में जाना पड़ा, उसके ऊपर कितना सारा आरोप आया, फिर भी वो हर एक जगह परमेश्वर का भय मानते रहा, आज्ञाओं को पालन करते रहा और परमेश्वर एक दिन उसे प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर उसे धन भी दिया, परमेश्वर उसे महिमा भी दिया और परमेश्वर उसे अनंत जीवन भी दिया। आज वही परमेश्वर आपसे और हमसे बात किया है, आज वही परमेश्वर हमसे और आपसे बात कर रहा है। अगर हम परमेश्वर की भय को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, ये सारा आशीष हमारा है। इसलिए आज से, अभी से परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद, जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हम अपना कर्तव्य को पूरा करें और परमेश्वर देखिए सही समय पर, उचित समय पर, परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहला पतरस, वचन याद नहीं आ रहा है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, वह तुम्हें उचित समय पर क्या करेगा, बढ़ाएगा। आज हमको क्या करना है, परमेश्वर के संग, परमेश्वर के साथ दीनता से, नम्रता से परमेश्वर के संग बने रहना है और परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाएगा, है ना? ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और तुरंत 10 महीना के बाद आपको कमा के खिलाने लगे, है ना? एक समय है, उसको बढ़ेगा, जवान होगा, पढ़ेगा, नौकरी करेगा, तब आप उसका आशीष को देख पाएंगे। आज हम लोग क्या होते हैं, मसीह में आते हैं, तुरंत सोचते हैं कि तुरंत सब कुछ हो जाए। आप जितना तुरंत परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे ना, तुरंत परमेश्वर का भय को मानेंगे ना, परमेश्वर आपके जीवन में तुरंत पूरा भी कर देगा। ये सच में वादा किया है परमेश्वर। तो जो जितना ज्यादा लेट करेगा उसके जीवन में उतना जल्दी, उतना लेट से आशीष आएगा। अब आपका चुनाव करना है कि आप परमेश्वर का भय मानना चाहते हैं या फिर आप जिसका भय मान रहे हैं। अभी आप अपने जीवन को देखिए, आप अपने जीवन को झांकिए, क्योंकि परमेश्वर सब गुप्त बातों का, सब बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। और जब परमेश्वर न्याय करेगा तो हम और आप कोई भी नहीं बच सकते हैं। इसीलिए आदमी न्याय करेगा तो हम और आप बच जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जब न्याय करेगा तो हम और आप नहीं बच पाएंगे। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। चुनाव आपको करना है कि आपको परमेश्वर का भय मानना है, आज्ञाओं को मानना है। नहीं मानेंगे तो ना हमारा नुकसान होने वाला है, ना पास्टर
पास्टर मतियस का नुकसान होने वाला है, ना पॉल लाठे का नुकसान होने वाला है, नुकसान आपका ही होगा। और अगर आप मानेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा धन आशीष मिलेगा तो हम लोग को भेजेंगे, है ना, वो आशीष आप ही रखिएगा। तो हम लोग माध्यम है कि आपको कैसे परमेश्वर का आशीष आपके तक पहुँचेगा। और इस वचन के अनुसार से सच में परमेश्वर हमें आशीष किया। मैं भी इस योग्य नहीं था, हमारा भी कोई वजूद नहीं था, लेकिन हम लोग भी परमेश्वर का भय को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहे। और सच में परमेश्वर हमें क्या क्या बुद्धिमान बनाया, सबसे बड़ा है कि बुद्धिमान बनाया। और सच में परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की योग्य से मैं बहुत अच्छे से अपने गांव में अच्छा रीति से पढ़ लिख पाया और आज महिमा परमेश्वर ले रहा है। तो परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा और धन भी देगा, महिमा भी देगा, जीवन भी देगा। कभी मैं शाम को आऊंगा आप लोग के बीच में ताकि मैं अच्छे से आपको गवाही बता सकूं और परमेश्वर के राज्य के लिए एक बड़ा गवाह बनकर, जवानों के लिए एक स्पेशल गवाह बन के खड़ा हो सकूं। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जो भी खेती का काम है, हमारे पास जानवर नहीं है, फिर भी जहाँ जहाँ कहीं भी जा रहे हैं उपाय कर रहा है ताकि हम अच्छे रीति से, सही रीति से खेती कर पाए और फिर हम परमेश्वर के कामों में और भी आगे बढ़ते रहे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। फिर हम लोग मिलते हैं, आगे का समय पास्टर जी को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय, हालेलुया।